हेलो स्टूडेंट, सृष्टि फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 9 अप्रैल करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने के उद्देश्य से स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किन संगठनों ने साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है BEML और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने। BEML मुख्यालय में समझौता ज्ञापन आदान प्रदान समारोह में BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय ने और BEL के निदेशक मनोज जैन सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य रेल प्रणालियों में नियंत्रण और निगरानी कार्यों के समन्वय के लिए आवश्यक वर्षा नियंत्रण प्रबंधन प्रणालियों के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करके आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना है। TCMS, जिसे ट्रेन मस्तिष्क कहा जाता है, भारत के रेल परिवहन परिदृश्य में परिचालन दक्षता और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए SJVN लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIT पटना ने। यह साझेदारी अग्रणी बुनियादी ढांचा कंपनी SJVN लिमिटेड और प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के बीच एक औपचारिक समझौते का प्रतीक है, जो सुरंग परियोजना के निष्पादन में सुधार के लिए सहयोग करने के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौता ज्ञापन में SJVN द्वारा अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों के उपयोग पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगू रामसे, जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रमुख थे? तो ये प्रमुख थे छायांकन के क्षेत्र में। गंगू रामसे FU रामसे के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे और एक महान छायाकार, फिल्म निर्माता और निर्माता के रूप में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। गंगू रामसे ब्रदर्स का हिस्सा थे, जो पुरानी हवेली और तहखाना जैसी क्लासिक हॉरर फिल्मों के निर्देशक के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शिपयार्ड ने मिलिट्री स्लिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत की सुविधा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। सरकारी उद्यम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 अप्रैल 2024 को प्रभावी MSRA एक गैर वित्तीय समझौता है, जिसका उद्देश्य कोचीन शिपयार्ड में मिलिट्री स्लिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के जहाजों की मरम्मत और सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज को समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार द्वारा ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है INS शारदा को। INS शारदा को ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ओमारी की जांच का काम सौंपा गया था, जिसके सोमालिया के पूर्वी तट के पास समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत किए जाने का संदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज में बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सितार और तानपुरा को। मिराज के शिल्पकार लगभग 200 वर्षों से अपने असाधारण सितार और तानपुरा के लिए प्रसिद्ध हैं, जो शहर की संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं। 30 मार्च को GI टैग प्रदान किए गए, जिससे सितार और मिराज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और तानपुरा के लिए सोल ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर कंपनी को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है
मंडपन और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने शिलांग लाजोंग एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला आई लीग खिताब जीता? तो ये जीता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने। दोनों टीमें मध्यांतर तक 1-1 से बराबरी पर थीं, जिसमें एलेक्सिस नूलेल गोमेज ने पहले मिनट में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए गोल किया तथा डगलस रोजा टार्डिंग ने 15वें मिनट में शिलोंग लाजोंग एफसी के लिए बराबरी का गोल किया। दूसरे हाफ में एवगेनी कोजलोव ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए विजयी गोल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के किस जिले में निवासियों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष वेबसाइट बूथ राबता शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है मलेरकोटला में। वेबसाइट bootraabta.com विभिन्न परिस्थितियों में मतदाताओं और मतदान कर्मियों दोनों की सहायता करती है। इस पहल को भारत के उप चुनाव आयुक्त हृदय कुमार और पंजाब मुख्य चुनाव अधिकारी सिविन सी से सराहना मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसमें भारत और अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थिति और संभावित चुनौतियों के बारे में चिंताओं पर चर्चा की गई है? इसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। पित्रोदा द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और साहित्य जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई हैं। लेखक ने आगे बताया कि किस प्रकार देश के संसाधनों पर नए अभिजात वर्ग का कब्जा हो गया है। स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।